मैं सोचा कि आदमी साहब भूत दबा रहे हैं गला। सर भूत तो एक बार दबाएगा सर, बार बार थोड़ी दबाएगा सर। कहाँ कहाँ पर आपको चाकू मारे? चाकू यहाँ पर मारे थे, यहाँ नाक पे मारे थे, गले पे। आदित्यनाथ योगी और मोदी से सबसे यही हमारा हाथ जोड़ के निवेदन हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारा देश भय मुक्त है, हमारा प्रदेश भय मुक्त है। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि ऐसा हो रहा है? आप ये जो महिला देख रहे हैं हमारे साथ, इनके घर में घुसकर इनके नाक कान काट लिए जाते हैं, इनके जेवरात छीन लिए जाते हैं। नमस्कार, अभी मैं आजमगढ़ ज़िले के फूलपुर कोतवाली के अंतर्गत एक गांव आता है अमनाबाद, वहीं पर मौजूद हूँ। ये महिला अपने घर में सोई थी, कुछ लोग आते हैं। अब वो लोग कौन हैं? आते हैं, दोनों पति पत्नी के ऊपर हमला कर देते हैं और इनके कान पर वार करते हैं और नाक पर वार करते हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं वीडियो पर। और जो भी ये नाक कान में पहनी थी सब छीन ले गए, इनके पायल छीन ले गए, गले में था सब कुछ इनका छीन ले गए। कहाँ है भयमुक्त प्रदेश और भयमुक्त देश कहाँ है? चाची, क्या हुआ था आपके साथ? रात में आए। ये कब की घटना? थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। ये 14 तारीख के रात में हाँ 1-1:30 बजे के आसपास में हाँ। आए, चाकू मारे। अच्छा। पहले सर पे, हाँ इसके बाद हम दूसरा चाकू चलाने गए, इसके पहले हम पकड़ लिए। हाँ फिर हम चाकू पकड़े रह गए। हाँ। एक हाथ में उनका हाथ आया जो पतला सा तो वो था, हाँ। लेकिन पहचान नहीं पाए क्योंकि खून भरा था आँख में, अच्छा। देख नहीं पाए। और चाकू उनका नहीं छोड़े। हाँ फिर कान का, गले का सब छीन के लेके भाग गया। हाँ। और इनका ये नाक पे चोट कैसे आई? चाकू ही मारे हो? चाकू मारे हैं सर। और कान में भी ब्लड आया हुआ थोड़ा हाँ, सा? कान पे भी ब्लड आया है, दिख रहा है कान। यहीं पे आप लोग सोए थे? यहीं पर सोए थे बस, अच्छा, ये चौकी पर आप सोई थी? चौकी पर। हाँ, कभी उन लोगों को आपने देखा था इधर आते जाते या? नहीं पहचान, जैसे रात में पहचानते तभी तो समझते कि कौन था। किसी पर कोई शक? तो कैसे बताएं जब नहीं देखें तो। किसी से कोई विवाद, रंजिश, कभी मारपीट की बात किसी चीज़ को लेकर? जमीन की बात थी, इसके पहले कोई ना मार ना झगड़ा ना विवाद, कुछ भी नहीं था पहले से। आप कहाँ थे चाचा? सर हम यहाँ खज्जब सर सोए थे। यहाँ सर मैं सोया था खाट पर। सर खाट पर सोया था सर। ये भी बोली कि अरे उठ जाओ, हमारा जो कोई चाकू मार दिया। सर मैं उठने चला था, हमारा भी दबा दिया गला मुँह ऐसे। सर हमको उठने नहीं दिया, कोई हाथापाई हो गया सर उससे। हाँ सर, उठने नहीं दिया। तो सर जब भागने लगा, मैं उसका जो है वो मेरा मुँह पकड़ा उसका, और साला ऐसे घुमा लेता था मुड़ी। फिर सोचे ऐसे पकड़ी खींचा सर, तो वो टकला था सर, बार नहीं था सर, खाली मुँह से अंगोछी से मुँह बांधा था। और बंडी उसका फाड़ लिए हम। ऐसे भागने लगा, बंडी फट गई उसकी, और गमछा खींच लिए। डर गए होंगे आप? हाँ जी सर, डर गए थे सर। क्या आपने समझा उनको? आदमी समझाया कुछ और? मैं सोचा कि आदमी साहब भूत दबा रहे हैं गला। सर भूत तो एक बार दबाएगा सर, बार बार थोड़ी दबाएगा सर। वो आदमी था सर, ऐसे हमारा रोज चिल्लाने, हमारा मुँह बंद कर देता था। हाँ, आपने सोचा कोई भूत होता है? जी सर, ऐसा आदमी था सर। बस जोला चिल्लाऊँ तुरंत दाब लेता मेरा गला। आप कहाँ पे सोए थे? यहाँ पर सर, खाट पर। जी सर, खाट पर सोया था सर। सर अगर कोई दाबेगा मुँह सर, आवाज़ नहीं निकलेगा। कितने लोग थे वो लोग? 2 लोग सर, 2 लोग। हाँ, एक हमारे पास, एक उनके पास, एक हमारे पास, एक उनके पास। एक मलकिन के पास सर, एक हमारे पास था। दोनों लोग को बेबस कर दिए पूरा? हाँ सर, दोनों आदमी बेबस कर दिए सर। बोल नहीं पाए सर, और पहचान भी नहीं पाए सर कौन था आदमी। अगर सर मुखड़ा देखा तो बताता कहाँ सर यही आदमी है। आप डर गए कि कहीं भूत तो नहीं? हाँ सर, मैं डर गया था सर। भूत तो कुछ होता ही नहीं है। नहीं सर, नहीं आदमी था सर वो। हाँ, आदमी था सर। हथियार भी यहाँ छुटा है, बेलचा, चाकू, अच्छा। बंडी, गमछा सब जमा है पुलिस चौकी अंबारी में। चौकी जमा सर। अच्छा, यहाँ पे वो? हाँ सर, जमा है सर। हाँ, पुलिस चौकी जमा है यहाँ। यानी बेलचा, चाकू और क्या बता रही हैं? बनियाइन और गमछा सर, दोनों जमा है सर। बेलचा, चाकू और क्या है? गमछा, चाकू, बंडी। फावड़ा वाड़ा भी है? नहीं, बस बेलचा, चाकू, बंडी, गमछा। तो ऐसा तो नहीं लग रहा कोई काम वाम करने वाले कोई? नहीं सर,
पता नहीं सर, ना कुछ ना लग रहा सर, एकदम साफ था बेलचा, नया बेलचा रहा सर। हमारी जमा बात है। प्रशासन को कब बुलाते हैं आप लोग? सर तुरंत आए, हम लोग फ़ोन किया सर, तुरंत रात में आ गए सर, मलहम पट्टी किया है जो है उन्हीं लोग दवा उन्हीं लोग काटा वहाँ भी जो है टाका करवाए सर, और दवा भी कराए सर। हाँ रात में आप लोग पुलिस तुरंत बुलाए पुलिस वाले। कहाँ पर? सर अमरजीत सर आए थे, वही दवा दिलवाए ले जाके बैठा के। कहाँ पर आपको चाकू मारे? चाकू यहाँ पर मारे थे, यहाँ नाक पे मारे थे, गले पे। अच्छा, गले जैसे कपड़े के ऊपर से नहीं लग पाया, गले पर भी वार किए? हाँ वार किए थे, यहाँ भी नाक पे, मतलब चाकू पकड़ लिए ना, जैसे यहाँ वार किए, यहाँ के लिए हमने पकड़ लिया, फिर भी यहाँ टाँका लगा है। मार देता वो चाकू को पेट में। सर तुरंत पेट में मारता था, अगर छोड़ देती ना तुरंत मार देता जान। क्या क्या ले गया है वो? कान का, गले का, पैर का, नाक का छोड़ दिया? नाक का है, छोड़ दिया। लगभग कितने का सामान वो ले गया? लगभग कितना लगे हैं? लगभग 70-75 से ऊपर का ही ले गया होगा, पता नहीं, अब हमें क्या पता, कैसे दिमाग नहीं काम कर रहा बस कुछ। कभी आप लोग घर पे रहे हों और ऐसा किसी को देखा हो कि आके इधर आते जाते कभी ध्यान आप लोगों पर ऊपर दिया हो? नहीं सर, नहीं देखा। ध्यान के मामले में तो एक बार हम देखे थे 4-5 दिन पहले, 2 लोग वहीं किलोमीटर के पास खड़े थे, काले काले थे बाइक से। वो लोग काफ़ी देर तक किसी का इंतज़ार पता नहीं कर रहे थे, लेकिन वो गांव के आसपास के कुछ नहीं लग रहे थे, जैसे हमने कभी उनको नहीं देखा था। और रात में 10:30 बजे के लगभग, लेकिन दिन तारीख हमें क्या बता, हमके क्या पता कि कैसे। हाँ क्या मतलब इधर उनको, मतलब आप कभी देखी नहीं? वो सबके जब देखे थे, इसके बाद चौथी रात में ऐसा हुआ, जब देखे थे उसके चौथी रात में हुआ, पता नहीं कौन था, कैसे क्या हुआ। अच्छा, आपके ऊपर पहले हमला वो लोग करते हैं या इनके? दोनों लोग को साथे साथ, इनका मुंह दाबे हमारे ऊपर की। उनका हमला कर चिल्ला दिए ना, मुँह दाब लिया सर, हमारा मुँह दाब लिया था, हमसे आवाज़ नहीं निकला सर, नहीं तुरंत चिल्लाया होता, भाग गए होते छोड़ के सर। आप उनसे लड़ भी नहीं सकते थे? नहीं सर। अगर लड़ने के चक्कर में मार भी सकते? हाँ सर, वही ना सर, मार देते तुरंत। हिमा सर भीड़े नहीं ज़्यादा सर, हम खाली उनका बंडी उनका। क्या लग रहा है आप लोगों को? तमाम कहा पुलिस प्रशासन अच्छे से अच्छे छानबीन खोज करके हमें मतलब दिखाए कि मतलब सजा दिया जाए, कहाँ से दिया जाए, उनको पकड़ा जाए, उनको पकड़ा जाए बस। FIR दर्ज हुई है कि नहीं? हाँ हुई है, फूलपुर कोतवाली से। रिसीविंग दिए हैं? रिसीविंग अभी नहीं दिए हैं, वो मेडिकल की। FIR किस तारीख को हुई है? कहिए 15 को हुई, आज 17 तारीख है। तो कैसे पता कि FIR दर्ज कर ली गई है? वो सर बोले थे ना सर, वहाँ गए थे ना पुलिस चौकी, बोले थे कि FIR आपका हो गया है, हम कागज़ आपको दे देंगे, 1-2 दिन में ला के घर पे दे देंगे कागज़। बोले सर, आज गए थे सर लेने के लिए, बोले हम लेके आएंगे। बोले सर हम लेके आएंगे, चलिए आप। हम चले आए सर, घर गया था चौकी। देखिए, ऐसे मामले एक नहीं तमाम हो रहे हैं हमारे देश में। किसी को जान से मार दिया जा रहा है, किसी को गोलियों से भून दिया जा रहा है, किसी के ऊपर इस तरीके से हमला हो रहा है। लोग घरों में अपने सुरक्षित नहीं हैं। अब ये चाचा यहाँ पर सोए थे, चाची यहाँ पर चौकी पर सोई थी, 2 लोग आते हैं, इनके ऊपर हमला करते हैं, इनका मुंह दबा के वहाँ पर रखते हैं, ये बोल नहीं सकते। अब अगर हो सकता था कि ये अगर उनसे लड़ने की कोशिश करते तो बता रहे हैं बेलचा भी हाथ में उनके था, चाकू भी था, इनकी जान भी ले लेते, चाची के ऊपर भी इनके साथ भी कुछ कर सकते थे। हालांकि शुक्र मनाइए कि आप लोग इतना ही कि आपकी जान नहीं मारे, न तो तमाम ऐसे हैं कि जिनकी हत्याएं कर दी जा रही हैं। परिवार हैं, कभी भी हम यही कह रहे हैं कि कभी भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। हम वही बोल रहे हैं आदित्यनाथ योगी और मोदी से, सबसे यही हमारा हाथ जोड़ के निवेदन हो कि हमारे परिवार में कुछ कभी भी कोई हमला ना हो। बस जिस प्रकार हमारे देश की शासन प्रशासन व्यवस्था की बात की जाती है, भयमुक्त
प्रदेश की बात की जाती है, लोग सुरक्षित हैं, बहन बेटियां चौराहे पर 12 बजे रात को घूम सकती हैं। ऐसा तो नहीं लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई है। जब लोग घर में अपने सोए हैं, सुरक्षित नहीं है, तो बाहर कैसे सुरक्षित रहेंगे चाची? हाँ वही बात है, हम यही कह रहे हैं बस। तो उनको सज़ा मिलना चाहिए सर। सज़ा मिलना चाहिए। अरे इनके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं आप लोग, तो हम सब सुरक्षा तो ऐसी दीजिए। ये पुलिस वाले कहाँ रहते हैं? इनको घूमना चाहिए, दबिश देना चाहिए रोड पे आते जाते, लेकिन इनकी जो पुलिस है, अब इनके बारे में क्या कहें, आप लोग तो खुद जानते हैं। इनकी भी खबरें तमाम आती रहती हैं। ये तो खुद चोरी करते पकड़े जाते हैं, गांजा बेचते पकड़े जाते हैं, इनके ऊपर तमाम आरोप भी लगते हैं, घूस लेते हैं, काम नहीं करते हैं। ये मेन रोड है, आजमगढ़ से सीधे शाहगंज आया हुआ रोड है, ये मेन रोड है, हमेशा चालू रहता है। यहाँ पे तो पुलिस हमेशा आनी जानी चाहिए, इस पर घूमती रहनी चाहिए जगह जगह रात में। लेकिन इनके पुलिस हैं, एक जगह कहीं गाड़ी खड़ा करके आराम से गाड़ी में सोते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। और फ़ोन करिए, का मजाल है कि समय पर पहुंच जाएं आपके पास। ये हालत है हमारे देश की। और भयमुक्त प्रदेश की बात करते हैं कि भयमुक्त हमारा प्रदेश, चोर उचक्के सब देश छोड़ के भाग गए हैं या तो फिर दफन हो गए हैं, बुलडोज़र चलेगा उनके ऊपर। इस गरीब परिवार की क्या गलती थी? आप लोगों को अपना कीमती वोट देकर ये इसीलिए बनाते हैं कि हम चैन से सो सकें। कुछ तो होता नहीं आप लोगों से, कम से कम चैन से सोने तो पाएँ अपने घरों में। मान लीजिए इनके इसी के लिए इनके गले भी काट सकता था, इनको मार भी सकता था, कुछ भी कर सकता था। तमाम हत्याएं हो रही हैं और इसकी मेन वजह है हमारे देश में गरीबी और बेरोज़गारी, शिक्षा की कमी और शासन प्रशासन की लापरवाही। इस मेन कारण यही है। क्या कहेंगे आप लोग? क्या आप लोग सुरक्षित हैं? फिर चुनाव आ गया है, बड़े बड़े वादे होंगे, दावे किए जाएंगे और फिर ठंडे बस्तों में डाल दिए जाएंगे। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इस गरीब परिवार की क्या गलती थी? कौन कौन है आपके घर में? 4 लोग हैं बस। यहाँ पे उस वक्त 2 ही लोग मौजूद थे? हाँ बस 2 ही लोग। आप लोग दोनों लोग ही यहाँ रहते हैं या उस दिन थे या हमेशा 2 ही लोग रहते हैं? हमेशा 2 लोग सर, 2 लोग रहते हैं सर। बिटिया हमारी ननिहाल गई थी, कल परसों आई है, लड़की परसों आई है। आपका घर यही है या और गांव में कहीं? सर गांव में भी है, यहाँ भी है सर, गांव में भी है। बेटे उटे नहीं हैं आप? बेटा सर बाहर रहते हैं सर, कमाते अभी जल्दी गया प्रदेश में। आप क्या करते हैं? सर हम सागन काम करते हैं सर, हेमचंद जायसवाल के यहाँ काम करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम प्रमोद विश्वकर्मा सर। विश्वकर्मा जी। कमेंट अभी राय जरूर दीजिएगा। हमारे देश की पुलिसिया के ऊपर जरूर कुछ ना कुछ लिखिएगा। और ये जो कानून व्यवस्था की बात की जाती है, इसमें कितनी सच्चाई है? छानबीन कर रहे हैं सर, पुलिस छानबीन तभी से कर रहे हैं। आज 3रा दिन है, छानबीन कर रहे हैं, लेकिन वही खोजा जाए बस उन लोगों को। खोजा जाए बस, छानबीन पुलिस कर रही है। चलिए बातें इनकी सच निकल जाए कि प्रशासन छानबीन वाकई में कर रही हो, नहीं तो ऐसे ऐसे हमने मामले देखे हैं कि आज तक उनकी छानबीन हुई ही नहीं है। आपको मैं पीछे की एक बात बता दूं, कुंभ के समय में एक महिला गई थी कुंभ नहाने के लिए आजमगढ़ की। उसके घर उसकी बेटी की शादी थी, सारा कुछ सामान घर में रखा हुआ था और चोर जाके सब कुछ लूट लेते हैं। सीसीटीवी कैमरे में वो दिखा भी, लेकिन अभी तक उसकी कोई छानबीन नहीं हो पाई, ना तो चोर पकड़ाया अभी तक। देखिए इस मामले में क्या होता है। फ़िलहाल ये आते जाते रास्ते पे हैं, इनकी सुरक्षा की जाए। और हम लोग तो बराबर यहीं से आते जाते हैं, इनकी खबर तो लेते रहेंगे कि पुलिसिया कार्रवाई कितनी की गई है इनके मामले में। क्या प्रशासन ने उनको पकड़ा, इनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। बराबर हम इनकी खबर दिखाते रहेंगे आप लोगों को। यहीं से सच्चाई हम आप लोगों को बता देंगे कि पुलिस कैसी काम कर रही है हमारे देश की। धन्यवाद।